खुशामदीद कहेंगे आपको। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कॉमिक आर्टिस्ट तैयब तनवीर से, जो कि खासे मकबूल हो गए हैं अब सोशल मीडिया पर, और उनके जो कॉमिक्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे ही जानते हैं कैसे उनको ये ख्याल आया कि वो इस तरह कार्टून्स बनाएं और अपने जो भी ख्यालात हैं कार्टून्स के जरिए लोगों के सामने लेकर आएँ। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तैयब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तैयब, पहले तो हम जानना चाहेंगे, यकीनन थोड़ा सा आ गएगा, यकीनन लोग भी ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके जहन में ये ख्याल आया और किस तरीके से आपने सोचा कि आप ये जो पिद्दी ऑफिशियल के नाम से आप ये एक कॉमिक साइट जो है वो रन कर रहे हैं, कॉमिक पेज रन कर रहे हैं, और ये आपको तैयब भी बताएंगे कि कितने फॉलोअर्स हैं अब तक। पहले मैंगो पीपल पे हमारे थे 5,50,000 फॉलोअर्स, लेकिन अब क्योंकि वो पेज हमारे हाथ में नहीं, वो हैक हो गया, तो अब पिद्दी के ऊपर हमारे 77,000 है। और ये शुरू मैंने इस तरह से किया था कि मतलब हमेशा से मैं बोलना चाहता था इश्यूज़ पे, लेकिन क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं मतलब ज़्यादा लोगों के साथ सोशल नहीं था। लेकिन कॉमिक एक ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर मैं सिर्फ 3-4 पिक्चर्स के अंदर पूरी एक बुक की तरह की स्टोरी मैं लोगों को पहुँचा सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें आपके 5 लाख फॉलोअर्स थे, जो कि पहले मैंगो के नाम से, आप मैंगो पीपल के नाम से तैयब एक पेज रन करते थे और वो फेसबुक पर ही उनका पेज था, उसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन वो पेज जो था वो उनका हैक हो गया जी। और यकीनन अब वो जाहिर सी बात है उस पेज को रन नहीं करेंगे। नया पेज उन्होंने बनाया है जो कि पिद्दी ऑफिशियल के नाम से है, वो कार्टून कैरेक्टर जो कि खासा मकबूल हो चुका है लोगों में। किस तरह से ये हैक हो जाते हैं, किस तरह से अब इस बात को यकीनी बनाया जाए, मुमकिन बनाया जाए, वो लोग जो इस तरह के पेज रन कर रहे हैं कि वो हैक ना हो, अपने फॉलोअर्स बनाना और उसके बाद फिर उन फॉलोअर्स को खो के दोबारा से एक पेज को रन करना जी। काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं एक चीज़ के ऊपर और उसके बाद वो हैक हो जाती है, आपके हाथ से वो चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपने पेज को सिक्योर करें। आपने जितने भी अपने साथ एडमिन्स बनाए हुए हैं, सही है, उन्हें एडिटर स्टेटस पे रखें, उन्हें फुल राइट्स ना दें और अपने प्रोफाइल को भी मतलब क्या कहते हैं एडिटर स्टेटस पे रखें। और बाकी एक फेक अकाउंट बना लें या एक क्या कहते हैं ऐसा अकाउंट बना लें जिसे कोई यूज़ नहीं करता और उससे आप एडमिन बना लें। अच्छा, जैसे कि मेरे पास भी है ये पिद्दी एक कैरेक्टर, यकीनन आपने भी नाज़रीन इस पेज को लाइक किया हुआ होगा। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम अपने जो संजीदा मौज़ूआत हैं उनको अगर हम देखते हैं कि वो लाइटर मूड में आते हैं तो हमें भी उससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो अब ये पिद्दी जो कार्टून कैरेक्टर है, एक बच्ची का कैरेक्टर है जिसको लेके तैयब आगे बढ़ते हैं। तैयब, कैसे ख्याल आया ये कार्टून कैरेक्टर बनाने का, अपने ख्यालात को इस कार्टून कैरेक्टर के जरिए जो है वो आगे लेके आने का? मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने डिफरेंट तरीक़ों से अपने व्यूज़ को कॉमिक के अंदर लाने, कॉमिक कल्चर के अंदर लाने की कोशिश की है, इस मीडियम के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी कि मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वो लोग उन तक डिलीवर हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे अपने आर्ट को कंटिन्यूसली चेंज करना था, मुझे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने थे और फिर एक सर एंडरसन के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर मैंने ये पिद्दी का कैरेक्टर बनाया था। और इसके थ्रू अब जो भी मैं मतलब लोगों को डिलीवर करना चाह रहा हूँ बहुत इजीली डिलीवर हो जाता है और लोग क्या कहते हैं तकरीबन समझ जाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। क्या टॉपिक ज़्यादा रिलेट करते हैं इस कार्टून के जरिए? वो सोशल टॉपिक्स होते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, मुल्क के मसाइल होते हैं, या फिर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चलता है आपके जहन में कि अपनी बात में किस तरीके से लोगों तक बताऊं कि वो समझ भी पाएं? और फैमिली इश्यूज से लेके सोशल कमेंट्री तक सारा कुछ मैं इसके अंदर करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर पिद्दी कि इससे पहले मैं सोशल कमेंट्री करता रहा हूँ, लेकिन वो अभी लोग इस सिचुएशन के अंदर नहीं है कि सोशल कमेंट्री को एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए मैं फिर लाइटर ह्यूमर की तरफ आ गया, फैमिली ह्यूमर। तो उसके अंदर मैंने ये पिद्दी करना शुरू किया। उसके अंदर फैमिली ह्यूमर के अंदर लोग जो से न्यूज़ के ऊपर भी लोगों को 24 घंटे हम बता रहे होते हैं कि मतलब मुल्क के साथ ये ख़राब है, लेकिन कोई इंटरटेन नहीं कर रहा होता, तो ये ह्यूमर जो है उनको थोड़ा सा सूट करने के लिए। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, पिद्दी का कैरेक्टर तो यकीनन है ही ऐसा कि इससे लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने लाइक किया, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं नाजरीन जो कि यकीनन एक आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि मशहूर सुल्तान राय का कैरेक्टर। और सुल्तान राय का कैरेक्टर जो है उससे इंस्पायर्ड होकर एक एनिमेटेड कार्टून बनाया गया है, उस हवाले से आप रिपोर्ट भी मुलाहिजा कीजिए। मारे मौला नहीं मरदा तेरे वर्ग टूटे खुदावां तो मैं नहीं डरदा कुत्ते चट्टादा में रब कोलो डरदा कुड़ी लगना तू जग कर मरदा ताकत का अपनी न कर तू बरम हथौड़े से सदा है मौले में दम दुश्मन हो पुलिस मैं सब सहता हूँ सो गोलियां भी करते मैं जिंदा रहता हूँ। दुआएं सोनिया ये
सुल्तान राही को इंस्पायर करके एक एनिमेटेड कार्टून मूवी आपने देखी कि किस तरीके से उस मोड को लेके कितना लाइटर मोड में लेकर आया गया है और अपनी बात को किस तरीके से बयान किया गया। अच्छा ये बताइएगा, कई ऐसे कार्टून मेरे पास आए हैं जो कि पेपर में आए हैं, जो कि यकीनन लोग अपनी सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। अब किस तरीके से आप इंस्पायर कर पाते हैं लोगों, किस तरीके से अपनी बात बयान करते हैं, जिस तरह अगर हम ये वाला देख सकें, और नाजरीन भी देखते ही होंगे फेसबुक पर और देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से ये आ रहा है। अब एक विंडो में हम देख सकते हैं एसी ऑफ, लाइट ऑन, और मतलब छोटे छोटे इश्यूज घर के, और वो कार्टून कैरेक्टर पिद्दी वो किस तरीके से अपनी बात कहती है और किस तरह से वो एक लाइटर मोड में लेके चलती है। जी, पिद्दी का मकसद ये है कि हम ऐसे कॉमिक्स बना रहे हैं जिनसे हर कोई रिलेट कर सके। तो पहली दफा जब मैंने कॉमिक बनाया तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मतलब जो मेरे साथ हुआ है उससे रिलेट कर सके, मेरे साथ जो घर में होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब हर बंदे के साथ ही ऐसे होता है तो फिर मैं उसे लेके चल पड़ा। क्योंकि अब मतलब जितने भी अब जिस तरह से क्या कहते हैं, जितना भी जो भी मतलब क्या कहते हैं लोग रिलेट कर सकते हैं उससे, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ अभी। एक यहाँ पर डिस्को मौलवी भी आपने जो है वो क्रिएट किया है, क्या कैरेक्टर है ये? डिस्को मौलवी मैंने अपने रूममेट के ऊपर मतलब बेस करके बनाया था, वो भी यहाँ भी हैं। तो डिस्को मौलवी का एक ये कि बाहर से ही बहुत रिलीजियस लगता है से, लेकिन अंदर से फुल डिस्को है। अंदर से फुल डिस्को है। तो पिद्दी की जिसकी हम बात करें, जिसका ऑफिशियल पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, यकीनन उस पे 77,000 जो है फॉलोअर्स अभी तक बन चुके हैं। उस पिद्दी की वीडियो भी आप मुलाहिजा कीजिए। जी, थैंक यू। सुनो आज खाने में क्या बनाऊं? बिरयानी बना दे प्लीज। अभी परसों तो बनाई थी। साग ही बना दे। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। कोरमा? मुर्गी कम खाया करो। अच्छा कोई सब्जी ही बना दे। सुनो खाने में क्या है आज? टिंडे, स्पेशली आपकी बेटी की फरमाइश पे। ये बच्चों का खास तौर पे एक प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने सब्जी नहीं खानी है। किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया गया है, इसमें दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो अब ये खाने भी खाने लगे। कुछ इस तरह आपके ज़हन में बच्चों को मोटिवेट किया है, और दूसरा ये भी दिखाया गया कि पेरेंट्स जबरदस्ती अपनी विल फोर्स करते हैं बच्चों के ऊपर। हाँ, और क्या कहते हैं, मेन ये है कि मतलब आप बच्चों से पूछ भी रहे हैं कि मतलब आपको क्या खाना है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर अपनी विल ही करेंगे। अगर आप बच्चे को थोड़ा सा लाइटली लें तो बच्चा आपकी बात समझेगा। अच्छा, आप यकीनन यहाँ पर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो ये सवाल मैं ना करूँ तो ज्यादती होगी कि सिर्फ इसी मौजूदात को लेके चलेंगे तैयब, या फिर सियासी? नहीं, सियासी इश्यूज के ऊपर मैंने बहुत काम किया। मतलब शुरू मैंने सियासी इश्यूज से किया था, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इस तरह के जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अब जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क की धरने हैं और जलसे हैं, उनको भी एक लाइटर मोड में लेकर आने का प्लान है? इसके ऊपर मैंने कॉमिक बनाया था एक, क्या कहते हैं, पिद्दी की मां बोलती है कि आज टींडे बने घर में। तो उसी वक्त इमरान खान ने क्या बोलते हैं उसे, वो तब्दीली के हवाले नहीं, उन्होंने वो ऐलान किया था कि धरनों का, नहीं, उन्होंने मुझे वो भूल गया वर्ड। खैर मैंने उसके ऊपर किया हुआ है। उन्होंने क्या कहते हैं उसको ऐलान किया था कि हम मतलब टैक्स नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अच्छा, वो वर्ड मुझे भूल गया, वर्ड क्या था। हाँ, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं वो सिविल डिसोबीडियंस, यस। तो वो उसके ऊपर वो बोलती है कि आज टीने बने, और फिर उसके बाद वो पिद्दी के अब्बा और इस तरीके से आप लेकर। अच्छा, कॉमिक बुक्स के हवाले से भी आपने जिस तरह बात की थी ऑफ एयर हमसे कि कॉमिक्स बुक्स भी आपका लाने का है इरादा आगे जाके, और वो भी आप लेकर आएंगे मार्केट में, वो कब तक है आपका इरादा? जैसे मैं एमबीबीएस से फारिग हो जाता हूँ। अच्छा, तो अब किस तरीके से अब लोग ये बताएं, लोग किस तरह से पसंद कर रहे हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है? पिद्दी से मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। पहले मैं जितने भी काम किए थे उसमें काफ़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन पिद्दी से बहुत पॉजिटिव क्या कहते हैं मुझे आया। तो जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या कहना है कि आप इसी पिद्दी के जो कैरेक्टर है इसी को लेके आगे चलें? जी, अच्छा, चले ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, तैयब हमारे साथ आज मौजूद थे, और यकीनन आज का जो मौजू था खासा आपके लिए भी इंटरेस्टिंग रहा होगा। और अगर आपने पेज लाइक नहीं किया है तो जाइए, और बिल्कुल जाइए और जाके लाइक कीजिए। मजीद भी हम खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। मेरा मोबाइल Q मोबाइल P200